हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स कंपटीशन एंड प्रिपरेशन। इस पीजीटी फिजिक्स के चौथे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। चलिए आज के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 50% एंड इट्स टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 17 डिग्री सेल्सियस। फॉर 60% एफिशिएंसी द टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बी। सो हमारे पास एक कार्नोट इंजन पहले से दिया हुआ है। The efficiency of Carnot engine is 50% and its temperature of sink is 17 डिग्री सेल्सियस। सो हमारे पास यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है। एज इफ़ हम लोग जानते हैं कि जो भी हीट इंजन होता है या फिर जो भी कार्नोट इंजन होता है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बीच में इंजन होता है, ऊपर वाले में और नीचे, इसे हम लोग सोर्स बोलते हैं, सोर्स, और ये होता है सिंक। सोर्स के टेम्परेचर को हम लोग T1 लेते हैं और सिंक के टेम्परेचर को T2 लेते हैं और एनर्जी से हमारा वर्क डन रिलीज होता है। और इस केस में ऑलवेज T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2 होता है। दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है। दैट मीन्स T2 दिया हुआ है फॉर फर्स्ट केस के लिए, जब हमारा एफिशिएंसी 50% था। तो जब हमारा जो एफिशिएंसी, हम लोग एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से, तो हम लोग T1 फाइंड कर लेंगे, जो कि हो जाएगा T1 विल बी इक्वल टू 290 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स 580 केल्विन। हमारे पास यहाँ से सोर्स का टेम्परेचर फाइंड हो गया। तो हम लोग इस सोर्स के टेम्परेचर को हम लोग सेकेंड वाले केस में अप्लाई करेंगे, जहाँ पे एफिशिएंसी 60% है और हमें टेम्परेचर ऑफ सिंक फाइंड करना है। तो सेकेंड केस में हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1, दिस इज़ फॉर द सेकेंड केस। और हमारे पास यहाँ पे जो एफिशिएंसी है, हमारे पास जो यहाँ पर एफिशिएंसी है वो है ईटा है 60%, दैट मीन्स 60/100, 1 माइनस T2 बाई T1। T2 we have to find the sink temperature we find, and T1 we have 580 केल्विन। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60/100। वी कैन राइट 60/100 एज अ 60/100 को हम लोग लिख सकते हैं 3/5 ऑन डिवाइडिंग बाई 20 ईटा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस T2 बाई T1, जहाँ पे हम लोग जानते हैं T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो सबसे पहले वाले केस में हमारे पास दिया हुआ 50% एफिशिएंसी है, दैट मीन्स 50/100 इज़ द एफिशिएंसी, that is equals to 1 minus T2. T2 is given as a 17 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो T2 है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम लोग केल्विन में चेंज कर लेंगे तो 70 डिग्री सेल्सियस विल बी 290 केल्विन। तो हम लोग यहाँ पे T2 की जगह पे लिखेंगे 290 केल्विन डिवाइडेड बाई T1। तो अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको यहाँ से हम लोग इरेज कर लेते हैं तो हमारे पास आगे आ जाएगा दिस 290 डिवाइडेड बाई T1 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2, दिस 3/5 is equals to 1 minus T2 by 580. That implies this T2 by 580 is equals to 1 minus 3/5, that means 2/5. डायरेक्टली हम लोग यहाँ से T2 फाइंड कर लेंगे। T2 will be equals to 580 multiply by 2/5 and this will give us 232 केल्विन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 232, ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Twisting couple applied to twist a hollow cylinder of length L, whose inner surface radius is R1 and outer surface radius is R2, where R2 is greater than R1 by an angle theta is। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एज ईटा दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है ट्विस्टिंग कपल। तुम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ट्विस्टिंग कपल का, वो इक्वल होता है c इंटू थीटा के बराबर, जहाँ पे c जो होता है वो होता है टॉर्जन कांस्टेंट और थीटा इज़ अ ट्विस्टिंग एंगल। और हमारे पास जो c का वैल्यू होता है वो होता है n पाई r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। अब यहाँ पे हमारे पास जो केसेस है वो दो सरफेस के लिए है, जो कि R1 और R2 है। तो जब हम लोग दो डिफरेंट सरफेसेस के लिए बात करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे c आ जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंस इन द 4 टाइम्स ऑफ 4th पावर ऑफ द रेडियस स्क्वायर, हो जाएगा n पाई। यहाँ पे बड़ा जो है वो R2 इज़ ग्रेटर, सो हम लोग यहाँ R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ L। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा द ट्विस्टिंग कपल विल बी इक्वल्स टू c इंटू थीटा। c का वैल्यू है n पाई R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2L मल्टीप्लाई बाई थीटा। और ये जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर R2 माइनस R1 टू द पावर 4 2L। ये ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 1 होना चाहिए, R2 R1, ये ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। An astronomical telescope is constructed by two convex lenses, focal lengths 100 cm and 5 cm respectively. When it is used to see far away objects, then final image is formed at the distance of 25 cm from eye lens. Magnifying power of the instrument is, सो हम लोग को यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर और आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। साथ में हमारे पास द फाइनल इमेज इज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमारे पास डी का वैल्यू दिया हुआ जो कि है 25 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला द मैग्नीफिकेशन, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है FO बाई FE इन ब्रैकेट 1 प्लस FE बाई D। अब इस फार्मूला में जब हम लोग पुट करते हैं FO इज़ 100, FE इज़ 5, 1 प्लस 5 बाई 25, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1 बाई 5, 1 प्लस 1 बाई 5 इज़ 6, 1 बाई 6, सॉरी 6 बाई 5, 6 बाई 5, so this will become 20 multiplied by 6 by 5, 4 times, and this will give 24. So our magnifying power of the given instrument is 24 centimeter, option number B. For flint glass, refractive indices of violet, yellow and red colors are 1.632, 1.620 and 1.613 respectively. So we have to find the dispersive power of the glass material. So dispersive power omega will be equals to the refractive index of violet minus red divided by refractive index of yellow minus 1. इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे पास है refractive index of violet is 1.632 minus refractive index of red is 1.613 divided by refractive index of yellow is 1.620 minus 1. This will become 0.019 divided by 0.620 and this will be equals to 0.3062. So we have the option number A, a correct option.
Two bodies A and B at temperature 247 degrees Celsius and 220 degrees Celsius respectively are kept in an evacuated vessel at 27 degrees Celsius. The ratio of rates at which the heat is lost from A and B is. So हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टीफन्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू द स्टीफन्स लॉ, द रेट ऑफ हीट लॉस, जिसको हम लोग लिखते हैं del Q upon del T. The rate of heat loss is equals to sigma E A the T initial minus T final raised to the power 4. और एल्स हम लोग इसको नॉर्मल Q लिख सकते हैं. del Q by del T को Q इज इक्वल्स टू, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 to the power 4 minus T0 to the power 4. अब इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे. हमारे पास दो सिस्टम्स है, बॉडी A एंड बॉडी B. सो बॉडी ए के लिए जो T1 है, T1 इज़ 427 डिग्री सेल्सियस. सो इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे. सो इन केल्विन इट इज़ 700 केल्विन. और इसके लिए फॉर सिस्टम बी T1 इज़ 227 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा 500 केल्विन. और इन दोनों के लिए ही जो T0 है वो 27 डिग्री सेल्सियस है. दोनों के ही केस में जो T0 हो जाएगा वो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स 300 केल्विन. अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. सो फॉर ए द QA, दैट मीन्स द rate of heat loss for body A is T1 to the power 4, that means 700 to the power 4 minus 300 to the power 4. और QB के लिए हो जाएगा ये 500 Kelvin to the power 4 minus 300 केल्विन टू द पावर 4. अब इन दोनों का हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे. तो ये हो जाएगा QA बाय QB इज इक्वल टू 700 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 500 to the power 4 minus 300 to the power 4. इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. तो 100 to the power 4 will become 10 to the power 8, और 7 to the power 4 will become 2401 minus 81 and divided by 500 में से 100 to the power 4 कॉमन ले लेंगे. सो दिस विल गिव 10 to the power 8 and 5 to the power 4 will become 625 minus 3 to the power 4 is 81. फर्दर सॉल्व करेंगे इसको. सो दिस विल गिव 2320 डिवाइडेड बाय 544. और फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करने पे दिस विल गिव 4.26. सो हमारे पास आ रहा 4.26 इसका वैल्यू. देन द ऑप्शन हैविंग 4.26, सो ऑप्शन ए इज 4.26:1 विल बी द करेक्ट आंसर. वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2200 एंगस्ट्रॉम is incident at its surface. Kinetic energy of the maximum velocity photoelectron emitted from the surface of the metal will be. So हम लोग को फाइंड करना है the kinetic energy of the maximum velocity of the photoelectron. तो हमारे पास क्या क्या गिवन. सबसे पहले हमारे पास वर्क फंक्शन गिवन है. दैट मीन्स वर्क फंक्शन इज गिवन एज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 5 इज गिवन, एंड साथ ही हमारे पास लैम्डा गिवन है. लैम्डा इज 2200 angstrom. That means 2.2
10⁻⁻7 मीटर्स। फाइनली हम लोग को फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h nu, or we can write simply hc by lambda minus work function in electron volt. So we can change here the electron volt. We can change this electron volt into joule by using this formula. So when we multiply 4.5 electron volt with 1.6, 10⁻⁻9, so this will become 4.5 multiplied by 1.6 is 7.2. 7.2 into 10⁻⁻19 joules. So now we have hc by lambda, we have the value of h as a 6.6 into 10⁻⁻34, and c is 3 into 10⁻⁸ divided by lambda is 2.2 multiply 10⁻⁻7 and minus 7.2 into 10⁻⁻19 joules. So 19 joules. On solving this, we will get this 2.2 will be cut out 3 times. 3 into 3 9. 9 into 10⁻⁻19. Minus 19 joule minus 7.2 into 10⁻⁻19 joules. अब यहाँ पे हम लोग 10⁻⁻19 को अगर कॉमन लेते हैं दोस्तों, 9 minus 7.2 will give 1.8 into 10⁻⁻19 जूल। तो इससे मिलता जुलता आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.8 into 10⁻⁻19 joules. At temperature 50 degrees Celsius, certain mass of a gas is compressed adiabatically so that its volume becomes 1/4 of the initial volume. Final temperature of the gas will be. तो हमारे पास यहाँ पे गैस है जो कि एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 50 डिग्री सेल्सियस. वी हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर फॉर विच हमारे पास गिवन है जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 है. तो हमारे पास जो गिवन है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर 1 है वो है 50 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स 323 केल्विन. सेकेंड हमारे पास गिवन है जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 है. तो हम लिख सकते हैं कि जो V1 है वो 4 टाइम्स ऑफ V2 है. और जब भी हमारे पास जो गैस एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा होता है तो उसके लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम टू द पावर Γ-1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. इसका यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला का. ये हो जाएगा T1 V1 टू द पावर Γ-1 इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर Γ-1. हमें T2 फाइंड करना है तो हम लोग उसको वैल्यू लगा लेंगे T1 V1 बाई V2 टू द पावर Γ-1. हमारे पास गामा का वैल्यू है 1.5. हम पुट कर लेंगे. T1 इज़ 323, V1 इज़ 4 टाइम्स ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V2 1.5 minus 1. सॉल्व कर लेंगे. दिस V2 and V2 will be cancel out and 1.5 minus 1 is 0.5. that means 1/2. तो हो जाएगा 323 मल्टीप्लाई बाई 4 टू द पावर 0.5 जिसको हम लोग 1/2 भी बोल सकते हैं और √4 भी बोल सकते हैं. सो 323 मल्टीप्लाई बाई √4 इज़ 2 and this will give 646 केल्विन. सो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 646 केल्विन.
In Bohr's model of hydrogen atom, an electron revolves around the nucleus in circular path of radius 0.5 angstrom at frequency of 5 into 10 to the power 15 rotations per second. The value of dipole moment, हमें यहाँ पे इसका value of dipole moment find करना है. हमारे पास जो given है हम लोग पहले इसको ले लेते हैं. हमारे पास given है the radius of circular path, that means r is 0.5 angstrom, that means 0.5 into 10 to the power minus 10 meters. साथ में मेरे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी. सो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10 to the power 15 rotations per second, that means hertz. हम लोग को फाइंड करना है डायपोल मोमेंट. सो डायपोल मोमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I इंटू ए. आई तो लो I के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग I को फाइंड करेंगे. I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. वी नो होता है क्यू बाई टी, और 1 बाई टाइम पीरियड को हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी. सो वी कैन राइट I इक्वल्स टू क्यू इंटू एफ. हम लोग क्यू के वैल्यू को जानते हैं, चार्ज. The value of charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. और साथ में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी था हमारे पास 5 into 10 to the power 15 हर्ट्ज. इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 8 into 10 to the power minus 4 amperes. ये हमारे पास आ गया करंट का वैल्यू. Now we will find the area. Area will become pi r square. So this pi r square is pi into r. R is 0.5 into 10 to the power minus 10. So r square will become pi into 0.25 multiply 10 to the power minus 20 meter square. Now we will find our dipole moment m. So m will be equals to Ia. So directly we will put the values. I is 8 into 10 to the power minus 4 and multiply by pi into 0.25 multiply 10 to the power minus 20. So on solving this we will get 2 pi into 10 to the power minus 24 ampere meter square. So this answer is in option number B, to 2 pi into 10 to the power minus 24 ampere meter square. The slope of characteristic curve of a diode is 2 into 10 to the power minus 2 milliampere per volt. The plate resistance of the diode will be. So हमारे पास जो slope given है वो slope है 2 into 10 to the power minus 2 मिलीएम्पियर पर वोल्ट. इसको जब हम लोग एम्पियर पर वोल्ट में चेंज करेंगे, सो दिस विल बिकम 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 3 ampere per volt. So this will become 2 into 10 to the power minus 5 एम्पियर पर वोल्ट. तो हम लोग इसके यूनिट को देखेंगे जो कि है एम्पियर पर वोल्ट. दैट मीन्स I बाई V, जो कि बताता है I बाई V इज नथिंग बट 1 बाई R. और ये जो R है वो R किसका है, वो प्लेट रेजिस्टेंस का है. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द RP, द प्लेट रेजिस्टेंस जो कि हम लोग को फाइंड करना है डायोड का, RP इज V बाई I. दैट मीन्स for this will become 1 by slope. So 1 by slope will become 1 by 2 into 10 to the power minus 5, and this will give 2 into 10 to the power minus 5. It will become 0.5 into 10 to the power 5 ohms.
इसको कन्वर्ट करते हैं किलो ओम में, सो दिस विल बिकम 50, दिस विल बिकम 50 kilo ohms. So our answer will be answer number D, 50 kilo ohms. A step-up transformer operating on 220 volt supply gives current of 2 ampere to a load. The ratio of turns in primary and secondary coil is 1:25. Suppose efficiency of the transformer is 100%, current in the primary coil will be. So हमारे पास यहाँ पे टोटल कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ, दैट मीन्स द एफिशिएंसी इज़ 100%। और साथ में हमारे पास वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट, करंट टू द लोड, तो जो लोड के पास जो करंट है वो है 2 एम्पियर्स। दैट मीन्स हमारे पास जो गिवन है वो द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इज़ 220 वोल्ट, और एट लोड दैट मीन्स द करंट ऑफ सेकेंडरी इज़ गिवन एज 2 एम्पियर। और साथ में हमारे पास टर्न्स के लिए, टर्न्स का जो रेशियो है वो गिवन है n ऑफ प्राइमरी बाई n ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल्स टू 1/25। सो टू फाइंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, सो वी नो द रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन आता है जो कि होता है V प्राइमरी बाई V सेकेंडरी इज इक्वल्स टू I secondary by I primary, that is equals to N primary by N secondary. So हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो हम इस फॉर्मूला को अगर डायरेक्ट यूज़ करते हैं I secondary by I primary इक्वल्स टू I primary N primary by N secondary, तो हमको यहाँ पे मिल जाता है, फाइंड करना है I of primary. So I of primary is equal to NS by NP into IS. So NS by NP, बस NP by NS है 1/25, तो NS by NP बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई IP, IP is 2 amperes, सॉरी IS is 2 amperes, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हम लोग मिलेगा 50 एम्पियर। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 एम्पियर्स। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आगे की प्रैक्टिस सीरीज़ देखने के लिए नेक्स्ट वीडियोस देखते रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।